तीर्थंकर भगवान का, तीर्थंकर भगवान का, बोलो विपुल भाई, तीर्थंकर भगवान का जन्म नहीं, उनका जन्म, उनका आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो, स्पीच और एक्शन जोड़े जोड़े बोलो। भगवान का जन्म जो होता है वो जन्म नहीं, हाथ उठाओ ना, भगवान का, भगवान का जन्म नहीं, अच्छे से हाथ उठाओ ना, नमो सिद्धारम। विकलांग लोगों को डिस्काउंट है पूरा। भगवान का जन्म नहीं, उनका जन्म कल्याणक है, बोलो भगवान का, भगवान का जन्म नहीं, उनका जन्म कल्याणक है। और जिस समय भगवान का जन्म कल्याणक होता है, बोलो जिस समय भगवान का जन्म कल्याणक होता है, तीनों लोक में रहने वाले जीवों को एक क्षण के लिए शांति मिलती है, एक क्षण के लिए आनंद मिलता है। यहाँ की नरक में रहने वाले नारकी हमेशा दुख पाती है, भूख का दुख, प्यास का दुख, नरक है ना, उनके सर्दी का दुख, गर्मी का दुख, मारण काटन का दुख, छेदन वेदन का दुख उन जीवों के लिए होता है। लेकिन जिस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, उस समय नरक में रहने वाले नारकियों को भी एक क्षण के लिए, बोलो ना, एक क्षण के लिए, आप तो ऐसे शांति से बैठे जैसे अभी तीर्थंकर का जन्म हुआ हो। एक क्षण नरक में रहने वाले नारकियों को भी शांति का अनुभव होता है, और वो नारकी समझ जाते हैं, वो नारकी समझ जाते हैं, वो नारकी जान जाते हैं, वो नारकी पहचान जाते हैं। अपने अवधि ज्ञान से वो समझ लेते हैं कि मध्य लोक में तीर्थंकर भगवान का, तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याण जन्म हुआ है। और भगवान का जो जन्म महोत्सव मनाता है वो नियम से भव्य कहलाता है। समय आने पर वो जीव भी निर्वाण के लिए प्राप्त कर लेता है, संसार के बंधनों से वो जीव मुक्ति के लिए प्राप्त कर लेता है। जन्म और जन्म कल्याणक में जमीन आसमान का अंतर होता है, बोलो जन्म और जन्म कल्याणक में हमारा जन्म होता है और जन्म बार बार होता है, और जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक एक बार होता है। प्रत्येक आत्मा के अंदर, जैन दर्शन ये कहता है, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है, प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति है। परमानंद स्तोत्र के अंदर हमारे जैन आचार्य लिखते हैं, पाषाणेषु यथा मध्य दुग्ध मध्य यथा यतम तिल मध्य यथा तेलम दे मध्य यथा शिवम। आचार्य भगवान लिखते हैं, जिस प्रकार से पाषाण में सोना होता है, पाषाण में सोना छिपा होता है, दूध के अंदर घी छिपा होता है, दूध के अंदर घी छिपा होता है, तिली के अंदर तेल छिपा होता है, लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी होती है। इसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। तुम्हारे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है। एक पत्थर छेनी खा करके भगवान बन गया, बोलो एक पत्थर, इधर देखो, एक पत्थर, बोलो एक पत्थर छेनी खा करके, बोलो ना नमो सिद्धारम, हंस के कस के मुस्कुरा के नमो सिद्धारम। कोई किराए से नहीं आए, हम भक्ति से आए हैं। जो किराए से आता वो आदमी हंसता नहीं है, वो तो टेंशन में रहता है। हम भक्ति से आए हैं, भक्त बन करके आए, जैन कुल से आए है ना, नमो सिद्धारम में मान करके चलना। एक पत्थर, बोलो एक पत्थर छेनी खा करके भगवान बन गया, एक पत्थर। इधर देखो, आप एक्शन नहीं करेंगे तो मैं फिर एक्शन लूंगा, आप एक्शन कर लेंगे तो फिर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो एक छेनी, एक पत्थर छेनी खा करके, हो एक छेनी। कुंथुलाल जी नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम। मने हुड़को का तुम्हें भैया ध्यान रख करके चलना। एक पत्थर, दृष्टि हटी दुर्घटना, दृष्टि हटी दुर्घटना, बिल्कुल नजर लगा के रखो, नजर लगा के रखो। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हें कभी नजर नहीं लगेगी। गुरु पर नजर लगा करके रखो, गुरु के ऊपर नजर लगा करके रखो, तुम्हें कोई नजर नहीं लगेगी। गुरु के नाम का मंत्र जपते रहो, तुम्हें किसी का मंत्र नहीं लगेगा। गुरु का गंधोदक लगाते रहो, किसी का टोटका तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। जादू टोना, जादू मंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। एक पत्थर छेनी खा करके, बोलो
एक पत्थर छेनी खा करके। बोलो हितेश भाई, एक पत्थर। लोग सोच रहे क्या होगा आगे, पर सब्र रखो, शांति से मिलेगा। एकदम से खाओगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। जैसे एकदम से लाइट का फोकस आता ना तो बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, और आराम से जलता है तो फिर हमेशा जलता रहता है। एक छेनी, एक पत्थर। बोलो इधर देखो विनोद भैया, नमो सिद्धाड़म। एक पत्थर छेनी खा करके भगवान बन गया। मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था। इतना प्यारा भक्त लेकिन दूर इतना बैठा है, कहीं दीक्षा ना दे दे महाराज। एक पत्थर, नमो सिद्धाड़म। एक पत्थर छेनी खा करके, बोलो ना, पार सोला, पार सोला। हाथ उठाओ ना, पार सोला। कितना बढ़िया नाम है। मैं सोच रहा था मैं कहां जा रहा हूं, पार सोला। हाथ उठाओ ना, पार। अरे 16 का मतलब होता है 16 कण भावना, और जो 16 कण भावना भाता है 16, वो पार 16। जो 16 कण भावना को भाता है वो संसार से पार 16। बोलो पार, पार 16। अभी धोती दुपट्टा पहने तो 16 में है, अरे पार 16 में है, 16 में नहीं, पार। पार 16 कण भावना जो भाता है वो तीर्थंकर प्रगति का बंद करके संसार से पार हो जाता है, पार 16। बोलो पार, पार 16। एक पत्थर है, बोलो ना, एक है क्या ये पत्थर, है क्या ये पत्थर। पत्थर दिल भी होता है, पत्थर दिल भी होता है। पत्थर बहुत बड़ी चीज होता है। पत्थर के बिना तो भोजन भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि गेहूं पत्थर पर ही पिसता है, नमक पत्थर पर ही पिसता है, चटनी पत्थर पर ही पिसती है। पत्थर से परमात्मा बनता है। एक पत्थर छेनी खा करके भगवान बन गया। बोलो एक पत्थर छेनी खा करके भगवान बन गया। पर इंसान छेना खा करके भी इंसान ना बन सका। वो छेनी खाकर के भगवान बन गया, और तुम छेना खाकर के भी इंसान ना बन सके। उसने छेनियां खाई, हजारों छेनियां खाई, और वो क्या बन गया, वो भगवान बन गया। है ना, अकड़ने की आवश्यकता नहीं है। कब तक घूमोगे अकड़ में। बोलो हाथ उठाओ, इधर देखो, शायद पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रहा है। बोलो कब तक घूमोगे, हाथ उठाओ ना, कब तक घूमोगे अकड़ में। कभी ना कभी तो आओगे गुरु के। कब तक घूमोगे, हंस के बोलो संदीप भाई, कब तक घूमोगे, कब तक घूमोगे अकड़ में। कभी ना कभी तो आओगे गुरु के पकड़ में। जब आओगे पकड़ में, है ना, जब पकड़ में आ जाओगे, है ना, जब कब तक घूमोगे अकड़ में। हम नहीं जाएंगे महाराज के पास। बोलो हम नहीं जाएंगे, महाराज को करेंगे बाईपास। हाँ हाँ बोलो बोलो। कई लोग ऐसे होते हैं, अरे महाराज जी ठहरा है, अगर इस मंदिर में ठहरा हूं तो लोग दूसरे मंदिर जाएंगे। महाराज जी के पास जाएंगे तो ये प्रवचन में बिठा लेंगे, स्वाध्याय में बिठा लेंगे, आहार में जाएंगे तो आलू प्याज का त्याग करा देंगे, महाराज को करेंगे बाईपास। बोलो ना, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। सारे कांटेक्ट छोड़ना पर गुरु का आई कांटेक्ट जोड़ा। कब तक करोगे बाईपास। बोलो कब तक। बोलो पारसोला के चक्रवर्तियों, कब तक करोगे गुरु को बाईपास। जो गुरु को देख करके हो जाता है बाईपास, उसका ही होता है बाईपास, उसका ही होता है, उसका ही होता है। टेंशन में मत आना, बद्दुआएं नहीं दे रहा हूं, बद्दुआएं नहीं दे रहा हूं, बद्दुआएं देने के लिए नहीं आया हूं, आपके लिए कोई शराप नहीं दे रहा हूं। दिगंबर मुनिराज कभी किसी को शराप नहीं देता है। दिगंबर महामुनिराज कभी किसी को शराप नहीं दे सकता है। पीछी कमंडल की सौगंध उसके पास में होती है कि कितना भी उनके ऊपर कोई थूक दे, है ना, पत्थर मार दे, गालियां दे दे, और कितना भी घोर उपसर्ग कर दे, लेकिन दिगंबर महामुनिराज कभी किसी को शराप नहीं देता। दिगंबर महामुनिराज तुमसे मुंह फेर सकता है,
वो तुमसे मध्यस्थ भाव के लिए स्वीकार कर सकता है, लेकिन वो तुम्हें श्राप नहीं देता है। हर परिस्थिति में तुम्हें वो क्या करता है, आशीर्वाद देता है। जिस प्रकार से माँ का दूध कभी रिएक्शन नहीं करता है, माँ का दूध कभी रिएक्शन नहीं करता है। छोटे बच्चे के लिए गाय का दूध पिलाया जाता है, छोटे बच्चे के लिए है ना भैंस का दूध नहीं पिलाया जाता है, छोटे बच्चे के लिए गाय का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि गाय का दूध कभी नुकसान नहीं करता है और मां का दूध कभी नुकसान नहीं करता है। जय निर्ग्रंथ मुनिराज की आशीर्वाद कभी किसी को रिएक्शन नहीं करता है। अगर किसी को डांट भी दें तो समझ लेना कि मेरे हित के लिए डांटा है, मेरे कल्याण के लिए कहा हुआ है ना, मेरे लिए अच्छा ही कहा हुआ है। निश्चित मान करके चलो कि गुरु की वाणी में सबका हित होता है। वो कर्म के बंधनों से छूट जाता है, जो गुरु को देख करके हो जाता है बाईपास। बोलो, जो गुरु को देख करके हो जाता है बाईपास, उसका ही होता है बाईपास। एक क्षण के लिए विचार करो, एक क्षण के लिए चिंतन करो, एक क्षण के लिए सोचो। मैं आपके लिए पद्म पुराण में लेकर के चलता हूं, पद्म पुराण का भान आपके लिए कराता हूं। रावण के पास सब कुछ था, रावण के पास सब कुछ था, पर किसी गुरु का उसके लिए किसी भी गुरु का उसके लिए आशीर्वाद नहीं था। भगवान भी उसके पास थे, भगवान भी उसके पास थे और वो भी भगवान के पास था। 108, ध्यान रख के चलना, 108 खंबे का स्वर्णमय मंदिर था। कितने खंबे का? 108 ऐसे सोने के खंबे बने हुए थे, 108 सोने के खंबे का मंदिर था। अष्ट प्रातिहारियों से समन्वित, अष्ट प्रातिहारियों से मंडित शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा थी। अलौकिक जिनबिंब था, अद्वितीय जिनबिंब था, विलक्षण जिनबिंब था, जिसको देख करके हृदय के सागर में आनंद की लहरें हिलोरें लिया करती थी। अद्वितीय जिनबिंब था, भगवान उसके पास था, लेकिन गुरु का, बोलो, भगवान उसके पास था लेकिन गुरु का आशीर्वाद उसके पास में नहीं था। ये ध्यान रख करके चलना। आपके घर में सूरज आता है, हाँ बोलो या ना बोलो, आपके घर में सूरज आता है? आता है सूरज आपके घर में? अच्छा है, किरणें आती ना कि सूरज आता है। एक बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, ये छोरे तो फेल हो गए, ये छोरे तो बोले थे सूरज आता है, पर एक वृद्ध ने जवाब दिया, अनुभवी ने जवाब दिया, सूरज आता है? नहीं आता है। क्या आती है? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, हंस के बोलो। जब आप हंस के बोलते तो लगता है कोई जिंदा बैठा हुआ है। बोलो, सूरज आता है कि किरणें आती है? सूरज नहीं आती है, क्या आती? उसकी किरणें आती हैं। भगवान सूरज की तरह होते हैं। बोलो, भगवान सूरज की तरह होते हैं। और निर्ग्रंथ मुनिराज, बोलो ना फिर, भगवान सूरज की तरह होते हैं और निर्ग्रंथ महामुनिराज किरणों की तरह होते हैं। अब बताइए, आपके घर में भगवान आते हैं, आपके घर में गुरु आते हैं? बोलो ना, मौन है आपका? बोलो, आपके घर में सूरज आता है या किरणें आती है? सूरज तो अपने स्थान पर रहता है, किरणें आती हैं। अब तुम्हारे घर में भगवान आते हैं या गुरु आते हैं? बस अगर तुम्हारे घर में गुरु आते हैं तो समझ लेना कि भगवान की किरणें हमारे घर पर आई हैं। और किरणों का जब इतना प्रभाव है तो सूरज का कितना प्रभाव नहीं होगा। गुरु को देख करके जो व्यक्ति हो जाता है बाईपास, उसका ही होता है बाईपास। और जो होता है गुरु के पास, है ना, जो गुरु के पास में होता है, गुरु के पास होता है, उसका कभी बाईपास नहीं होता है। निर्ग्रंथ महामुनिराजों का कभी बाईपास नहीं होता है, क्योंकि उनके जीवन में, उनके दिल में क्या होते? गुरु होते हैं। रावण के पास सब कुछ था। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर तुम पद्म पुराण के वो पन्ने खोल करके देख लो,
तो आंसू टपकाए बिना नहीं रहोगे, आंसू टपकाए बिना नहीं रहोगे। शांतिनाथ भगवान का अलौकिक दिव्य जिन बिंब जिनके जिनालय में था, 108 सोने के खम्मे का वह चैत्यालय बना हुआ था, और रोज इतना द्रव्य समर्पित करता जितना तुम एक साल में द्रव्य चढ़ाते हो। बोलो, जितना तुम एक साल में द्रव्य चढ़ाते हो उतना वो एक दिन में द्रव्य चढ़ाता था। तुम चावल चढ़ाते हो, वो मोती चढ़ाता था। और हमारे यहाँ की तो पद्धति है, अगर एक व्यक्ति श्रीफल चढ़ाता है तो 14 लोग हाथ लगाते हैं। एक जगह के लोग चातुर्मास के लिए आए, आप सोचो हद कर दी, चातुर्मास के लिए आए, और चातुर्मास के लिए 40 लोग आए और एक श्रीफल लाए, वो भी हुका हुकाया श्रीफल। वो भी क्या? हुका। बोलो ना दादाजी, आपके हिसाब से है वो हुका हुकाया श्रीफल। देखा तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं, ऐसा लगा जैसे आज ही केसलोन छुआ हुआ हो उसका, एक भी बाल नहीं। मैंने कहा देखो मेरी किस्मत तो देखो कि चातुर्मास को भी टकला नरियल मिला, चातुर्मास को भी टकला नरियल मिला। उन्होंने जैसे ही श्रीफल चढ़ाया, मैंने कहा नरियल भी सूखा है, तुम्हारी भावनाएं भी सूखी हैं, और चौमासा भी सूखा जाएगा। ऐसे कैसे बोल दिया? ध्यान रख के चलना अध्यक्ष जी, जैसा द्रव्य होता है वैसा भाव होता है। बोलो, जैसा जोर से बोलो, जैसा द्रव्य होता है वैसा। नाश्ता कितना जानदार है? बोलो, नाश्ता कितना जानदार है? यहां से उसकी खुशबू बता देती है, यहां से उसकी खुशबू बता देती है कि नाश्ता कितना जानदार है। यहां से उसकी खुशबू बता देती है। तुम्हारे हाथ का द्रव्य बता देता है कि तुम्हारी आत्मा के परिणाम कैसे हैं, तुम्हारे आत्मा के भाव कैसे हैं। जैसा द्रव्य होता है वैसा भाव होता है। होश इतना द्रव्य चढ़ाता है, इतना द्रव्य चढ़ाता था, इतना द्रव्य चढ़ाता था, और वह द्रव्य चढ़ाता था